अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। मैं अपने अंदर खुद एतमादी कैसे पैदा करूं? ये एक ऐसा सवाल है जो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हर इंसान अपने आप से पूछता है, क्योंकि हम चाहे कितने भी कॉन्फिडेंट हो जाए, हमें सब कुछ नहीं आ सकता। बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट डिस्कस दिस, क्योंकि हमें लगता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अपने खुद के लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को डिस्कस करने का मतलब है कि हम उस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं, सरेआम लेकर आ रहे हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। सो दिस इज समथिंग विच वी थिंक एंड वी टॉक जस्ट टू आवरसेल्व्स एंड वी कीप इट टू आवरसेल्व्स। और दूसरों को देख के हम सोचते हैं, यार मुझसे क्यों नहीं होता, ये कैसे कर लेता है ये सब कुछ, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। So today we will talk about this thing, how to build confidence, how to gain confidence, how to be confident and how to feel confident. See, but honestly there is no formula. यहाँ मैं आपके साथ कोई फॉर्मूला नहीं डिस्कस कर सकती कि आप यूँ करेंगे तो 100% आप इंस्टेंटली जो है वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। बट देयर आर डेफिनेटली सम सर्टन स्टेप्स जिनको हम फॉलो करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप हम अपनी नर्वसनेस को, अपनी घबराहट को, अपनी शाइनेस को ओवरकम कर लेंगे। सो बी विद मी। टुडे वी विल डिस्कस जस्ट द फर्स्ट स्टेप, विच इज ओपोज योर फियर्स। हमारी ज़िंदगी में डर बहुत ज़्यादा है, हमें घबराहट बहुत होती है, हमें बहुत सी चीज़ों को पहली दफ़ा स्पेशली करते हुए नर्वसनेस बहुत होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपोज आवर फियर्स। अपने डर के सामने खड़े हो जाइए, देखिए उसको, समझिए उसको, क्या है ये, किस चीज़ का डर है आपके अंदर। सो यू हैव टू ओपोज योर फियर्स। क्योंकि ऑनेस्टली मैं आपसे एक बात कहूँ, डर, फियर इज़ नॉट अ बैड थिंग, इनफैक्ट इट इज़ गुड इन सो मैनी वेज। डर क्या करता है, डर का मैकेनिज्म क्या है? डर हमें प्रोटेक्ट करता है, डर हमें बताता है, हमें वॉर्न करता है। जब हम कुछ करने लगते हैं तो हमारे अंदर से एक इनर अलार्म सिस्टम ऑन हो जाता है कि डोंट डू दिस, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। बट डर को ये नहीं पता कि वो हमें प्रोटेक्ट करते करते कहाँ पे इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएगा कि वो हमें कुछ यूजफुल सीखने नहीं देगा। इट विल स्टॉप अस फ्रॉम लर्निंग समथिंग न्यू, समथिंग यूजफुल, बिकॉज फियर इज़ वेरी मैकेनिकल। इट्स जस्ट लाइक कार अलार्म, कि हम अपनी कार में अलार्म लगाते हैं और उसके बाद हम बगैर चाबी के खोलने की कोशिश करेंगे तो अलार्म तो बोलेगा, इट विल नॉट रिकग्नाइज अस, उसको हमारी पहचान नहीं है। अ कार अलार्म कैन नॉट रिकग्नाइज इट्स ओन ओनर। बिल्कुल ऐसे ही है, इट्स टू मैकेनिकल। फियर को समझ नहीं आती कि कब हमें वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करने से रोकने लगा है। दैट इज वाई यू नीड टू, while opposing your fears, you need to understand them. Let's compare. There are two situations. एक situation में there is something which is really dangerous, जैसे कि driving a car in Lahore's traffic. It's really dangerous sometimes. And on the contrary, there is another task which is like delivering a speech or public speaking or something like that which requires a personal dare. People think driving a car is more dangerous, obviously, but उसके बावजूद everybody does that. Almost everybody drives a car, but majority cannot speak in public. Majority cannot speak up for their own rights. Majority cannot deliver a speech. Why is that? जब आप पहली दफ़ा ड्राइव करने निकलते हैं, you're afraid, you're nervous, you perspire, आपके हाथों पे पसीना भी आ सकता है, आप घबरा भी सकते हैं, पैनिक भी हो सकते हैं, गाड़ी लग भी सकती है, but still आप दोबारा करते हैं, then you do it again, then you do it again, and there comes a time when you have developed a comfort zone, you're comfortable while driving, you're not nervous anymore. So sometimes all you need is practice. Practice makes a man
एंड अ वुमन परफेक्ट. सो समटाइम्स आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए. रिपीट करना एक एक्ट को इन इटसेल्फ जो है वो एक बहुत बड़ा टूल है टूवर्ड्स अटेनिंग द कॉन्फिडेंस यू लैक. जब हम एक काम को बार बार करते हैं तो हमारी फियर्स रिमूव होने लग जाते हैं. हम एक अपने इर्द गिर्द एक कंफर्ट जोन डेवलप कर लेते हैं. सो फर्स्ट टाइम ड्राइविंग ऑन अ very busy road might not be might be fearful, but gradually you adapt it and you get over it. आपकी nervousness खत्म हो जाती है. Experience teaches you there are multiple ways of doing things. एक ही काम को करने के बहुत से तरीके हैं और ये आपको experience सिखाता है कि दरवाज़ा आगे सीधा भी खुलता है, अंदर की तरफ भी खुलता है, स्लाइड भी कर सकता है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है. सो ये जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन वी ट्रेवल वी लर्न के नलका जो है वो ऐसे भी खुलेगा, ऐसे भी खुलेगा, लाइट ऊपर भी बंद होती है, नीचे भी बंद होती है. तो बहुत सी चीज़ें हमें सिर्फ एक्सपीरियंस करने से समझ आती हैं. सो एक्सपीरियंस इज द की हियर. देन कम्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हम डर किससे रहे हैं. हमें अपने डर से बात करनी है, हमें अपने डर को देखना है, हमें अपने डर को समझना है. व्हाट आर वी अफ्रेड ऑफ. मैं डर किससे रही हूँ, किस चीज़ का डर है मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन. सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्कशन जो आती है वो आती है सोशल टैबूज की. व्हेन यू आर अबाउट टू डू समथिंग तो आपके ज़हन में सबसे बड़ी बात ये आती है, व्हाट विल पीपल थिंक ऑफ मी, द फियर ऑफ बीइंग जज्ड. The other day I was thinking, even ये जो आजकल you see a post for example and you don't like that post or you find some part of it offensive or contradictory to your own opinions and viewpoints, and you want to comment negatively that there is something I don't like about it. You think that if I comment, people over here will start bashing me. It's again very common. People bash you. People judge you. People say negative things about you. So social taboos में you are going to start a business, you are going to do something unusual, or you are going to marry somebody. So ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर social taboos आते हैं. So यहाँ पे आप क्या सोचते हो? You see what लोग क्या सोचेंगे? What will people think of me? How will they perceive me? मुझे कैसे judge करेंगे लोग? So in these cases, while understanding your fears, leave what people will say. Leave what जो एक immediate effect आ रहा होता है ना आपके decision का, वो उसको ज़रा छोड़ दें, उस fear को ज़रा थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें. This way you are not leaving the task. आप काम तो करने लगे हैं. You are going to start a business and आप खोलने तो लगे हैं business, करने तो लगे, but you are not thinking of what people will do. क्योंकि ये हमारी अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है. So you are not going to quit the task this way, but you are just leaving the consequences aside. कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा. And after we understand कि हमें किस टाइप का डर है. ये जो हमें डर दो तरह के होते हैं मेजरली, जिनको हम दो चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एक होता है साइकोलॉजिकल, एक होता है फिजिकल. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं जिस चीज़ से डर रही हूँ ये साइकोलॉजिकल है या ये फिजिकल है. फिजिकल मीन्स ये रियल है कि नहीं. सो वंस यू अंडरस्टैंड दैट माई फेयर इज़ साइकोलॉजिकल, ये मेरा अपना दिमाग का क्रिएटेड है. क्योंकि अगर ये इतनी बड़ी कोई चीज़ होती, इतना फिजिकल फियर होता है ये, तो बाकी दुनिया में कभी किसी ने ये ना किया होता या कभी इसके बारे में कोई सोच ना किसी को आई होती. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा फियर जो है वो साइकोलॉजिकल है. सो वंस यू आर देयर, you understand that this is psychological. Leave the psychological aspect aside just for a bit, okay, and block it. उसको ब्लॉक करना सीखें कि मेरे अंदर जो इमोशनल फियर आ रहा है, जो साइकोलॉजिकल फियर आ रहा है, मुझे इसको ब्लॉक कर देना है. क्योंकि ये मुझे आगे नहीं जाने दे रहा. इसको पता नहीं है, ये बहुत मैकेनिकल है. इस फियर को पता नहीं है, ये मुझे आगे नहीं जाने दे रहा. सो यू नो इट, आपने उसको ब्लॉक करना है, ओके. एंड
इसमें कुछ भी आ सकता है, जॉब इंटरव्यू आ सकता है, इसमें पब्लिक स्पीकिंग आ सकती है, इसमें फियर ऑफ हाइट्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. सो यू हैव टू ब्रेक द बैरियर्स योर ओन माइंड हैज़ क्रिएटेड. ये बैरियर्स आप खुद तोड़ेंगे. यू विल टेल योर सेल्फ कि यार आई डील विद द कॉन्सिक्वेंस फर्स्ट. मैं देखती हूँ ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा. जब आप इस मोड में आ जाते हैं, देन यू आर रेडी टू गेट रिड ऑफ दैट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. और फिर आप उसकी दूसरी साइड को देखते हैं जो कि रियल है, जो कि फिजिकल है. स्पीच डिलीवर करना है, आपको डर लग रहा है मेरे से गलती हो जाएगी. सो व्हाट, वी ऑल मेक मिस्टेक्स. हम सब इंसान इस दुनिया पे हैं इसीलिए कि एक मिस्टेक हुई थी. सो ये मिस्टेक से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. गलती से इंसान सीख लेता है, कोई ऐसी बात नहीं है. सो अंडरस्टैंड दैट इट्स साइकोलॉजिकल, ब्लॉक इट एंड टेल इट. मैं आपसे डील करूंगी साइकोलॉजिकल फियर. डियर साइकोलॉजिकल फियर, आई विल डील विद यू, बट फर्स्ट आई विल डील विद द रियल कॉन्सिक्वेंसेस. सो अब फिजिकल फियर आ गया जो कि रियल है. आप रेलवे ट्रैक पे खड़े हैं और रेल आ रही है सामने से, तो आपको डर लग रहा है ये तो मेरे पे चढ़ दौड़ेगी. तो बिल्कुल चढ़ दौड़ेगी. एग्जैक्टली. इफ़ यू वॉन्ट मूव असाइड, यू वॉन्ट सर्वाइव. सो ये रियल फियर है. एंड रियल फियर ऑफ जो फिजिकल एस्पेक्ट है किसी भी डर का, जो फिजिकल कॉन्सिक्वेंस है किसी भी डर का, वो रियल है. वो आपने समझना है कि मैं इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता, मुझे इसको सॉलिड तरीके से प्लान करना है. क्योंकि फिजिकल फियर को हम सिर्फ, फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को हम सिर्फ प्लान कर सकते हैं. ओके. सो you are going to start a business, or you are going to deliver a speech, or you're going to sing a song on the stage, or you are going to for a job interview. You have to plan. आपने बिजनेस शुरू करना है, आप मार्केट को प्लान करेंगे, देखेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे उस कमोडिटी की, उस प्रोडक्ट के बारे में. देन यू विल सी द कंपेटिटर्स. आप फिर रेट्स देखेंगे, 100 चीज़ें हैं बीच में, पूरी रिसर्च करके, नॉलेज पूरी लेकर उसको, उसके ऊपर आप डिसाइड करेंगे. सो दैट इन्फॉर्म्ड डिसीजन विल बी वेरी सॉलिड, क्योंकि आपने पूरा प्लान किया. सो फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज नीड जस्ट प्लानिंग. स्पीच डिलीवर करनी, you read about the topic, you write it, you practice it, and there you go, you're fine. कुछ नहीं होगा. कहीं अटक गए तो कोई बात नहीं. You have to let yourself go, be less harsh on yourself. अपने आप को इतना scrutinize करने की जरूरत नहीं है. Love yourself. You are going to handle everything, don't worry. So एक बंदा मुझे कहे कि जी मैंने I want to jump down from the mountain, मैं एडवेंचरस हूँ, मैं I love thrill. I would suggest कि हाँ भाई ठीक है, बट फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज देख लो. So if you want to try bungee jumping. So there is always a planning. आप प्लान करते हो चीज़ों को and you overcome it and then you repeat it, और फिर आपकी नर्वसनेस ख़त्म हो जाती है. कुछ फीज ऐसे हैं जो बहुत इमोशनल हैं और साइकोलॉजिकल भी हैं, फिजिकल भी हैं. उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि एक बंदे को पानी से डर लगता है, वो स्विमिंग पूल में जाने से घबराता है, बट ही मस्टर्स अप द करेज. वो प्लान करता है, कोच रखता है, स्विमिंग सीखता है. अब वंस यू जंप इनटू द स्विमिंग पूल एंड यू स्टार्ट स्विमिंग, दैट स्विमिंग पूल्स फियर इज ओवर, बट द फियर ऑफ वाटर, पानी का डर, ये नहीं जाने वाला. क्योंकि पानी it's altogether different to swim in a sea, to swim in a river, in an ocean, and in a swimming pool. So you need to understand कि ये physical है, ये real है. Okay? So मैं इसको plan तो कर सकता हूँ, but it will stay there. People who face spine issues, old age, other ailments, arthritis है, cervical issues हैं, cancer है. So they're thinking that I am today on this wheelchair, I used to lead a very good life. Will there ever be a day, will there ever be a time when I will be back on my feet? और क्या मैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी उस तरीके से जी सकूँगा? So that fear is both psychological, emotional and physical. क्योंकि देखिए, misery is there.
पेन इज देयर, उस चीज में अगेन प्लानिंग है. You see the right doctors, you go through the proper treatments, and the soon आप जिस वक्त आप वापस व्हील चेयर से उठ के अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं, आपकी तकलीफ कम होनी शुरू हो जाती है, फिजिकल पेन कम होनी शुरू हो जाती है, तो साइकोलॉजिकली आप रिलीव्ड हो जाते हैं उस चीज़ से. यू विल ओवरकम दैट, वंस यू फील हेल्थी, बैक इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है और आपका इमोशनल फियर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है. सो कन्फ्रंट योर फियर्स, अंडरस्टैंड दम, खड़े हो जाएं और लड़ें उनसे. बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फियर आप कंट्रोल करते हैं, फियर आपको कंट्रोल नहीं करता. एंड ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो फियर यू कैन नॉट कंट्रोल, यू कैन नॉट ओवरकम. इट जस्ट टेक्स सम टाइम. थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए. नेक्स्ट टाइम आई विल बी बैक with the second point, but meanwhile you practice this. Thank you very much. Bye bye. Allah Hafiz.